हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, क्लास 10th का जो पेपर हुआ उसके ऊपर में बहुत सारे इश्यूज उठे थे। जो एक्सपर्ट्स ने, प्रिंसिपल्स, टीचर्स सभी ने इस बात को रेज किया था कि जो पेपर हुआ, कंडक्शन हुआ, वो बहुत सारे एरर्स के साथ में था। उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थे, इनकम्प्लीट क्वेश्चंस थे, कंफ्यूजन इन चॉइसेस था, बहुत सारा इश्यूज था। और उसके ऊपर में शाम होते होते तक में, देर रात में, मेरे ख्याल से 6, 7, 8 बजे तक में सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज का एक स्टेटमेंट आ गया था कि सीबीएसई के क्लास 10th के इंग्लिश पेपर में ऐसा कोई भी एरर नहीं है और सारा कुछ ठीक है। गाइज, अभी इस चीज पे एक शॉकिंग अपडेट आ गया है। इस वक्त जो है सीबीएसई का ये बयान कि नो एरर इन क्लास 10th इंग्लिश एग्जाम, मैं अभी सिर्फ इंग्लिश की बात कर ले रहा हूं, तो इस पे अभी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया है। कांग्रेस की जो हैं प्रियंका गांधी जी, उन्होंने इस चीज़ पे आवाज़ उठाया है। और एक्चुअली में क्या हुआ है, इंटरनेट पे एक वायरल हो गया है इसी क्लास 10th इंग्लिश पेपर का जो कुछ सेंटेंस है वो वायरल हो गया है, जिसमें कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, मतलब उस पर कमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के सीबीएसई को झुकना पड़ा है और इस पूरे मामले को सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास भेजना पड़ा है। और अब बैकफुट पे आना पड़ा है, जहां सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर कह रहे थे कि भाई कोई एरर नहीं है, और हम सब कह रहे थे मिल करके, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसमें भी साथ दे रहे हैं, थैंक्स टू ऑल ईच एंड एवरी यूट्यूबर, कि इसमें बच्चों के लिए जो मिल के हम लोग खड़े हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, हम सभी को सपोर्ट करना ही चाहिए। तो इसमें देखिए, अभी जो है वो सीबीएसई अभी बैकफुट पर आए हैं और अब ये मामला, पूरा मामला जो भेजा गया है जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं उनको भेजा गया। अब देखते हैं उनके चीज में क्या निकल करके आता है। वैसे मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें एक बड़ा स्टेटमेंट निकल करके आया। जैसे वो लाइन जो था, मैं उस लाइन को आपको रीड आउट कर दे रहा हूं। इस लाइन को सुनिए ध्यान से। महिलाओं के मुक्ति ने बच्चों पर माता पिता के अधिकार को समाप्त कर दिया और अपने पति के तौर तरीकों को स्वीकार करके ही एक मां अपने से छोटों का सम्मान पा सकती है। तो पति के तौर तरीकों को स्वीकार करके ही एक मां अपने से छोटे से सम्मान पा सकती है। ये इस चीज पे बवाल खड़ा हो गया है और अभी इस वक्त ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, सीबीएसई इंसल्ट वुमेन, इस तरह का करके हो रहा है। और प्रियंका गांधी जी ने सवाल उठाया है कि इस तरह के यूजलेस जो नॉलेजेस हैं, तरीके हैं, अगर ये बच्चों तक बढ़ाए जाएंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, खैर गाइज, इस पे तो हम बात करेंगे, बट देयर इज अ गुड न्यूज ऑल्सो। मैं आपके साथ में एक गुड न्यूज भी शेयर करना चाहूंगा फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, 12 एंड 13। गाइज, ऑन लर्नर्स डिमांड, IIT JEE Mega Combat is once again back on 19th December at 11 AM। 19 दिसंबर को 11 बजे मेगा कॉम्बैट वापस आ चुका है, जिसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को विच आर क्रिएटेड बाय टॉप एजुकेटर्स। और ये जो पूरा सेटअप किया गया है इस टेस्ट को, बेस्ड ऑन है ये IIT JEE के रीसेंट जो है उसके ऊपर में, पैटर्न के ऊपर में बेस्ड है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं। गाइज, यू कैन विन एक्साइटिंग प्राइजेस वर्थ ₹5 करोड़, एज वेल एज टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा मेडल्स और टॉप 50 रैंकर्स को मिलेगा सर्टिफिकेट्स एज वेल। ठीक है, तो आप इसमें एनरोल करने के लिए मेरे रेफरल कोड विशाल KR को जरूर यूज कीजिए। ये फ्री टेस्ट है, आप इसमें एनरोल कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ में आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आप सभी IIT JEE की तैयारियों में लगे हुए हो, तो उसको और बूस्ट करने के लिए अपने प्रिपरेशन, अनअकैडमी के दे आर गोइंग टू कंडक्ट UCL अनअकैडमी चैंपियंस लीग, ठीक है, जो होने जा रहा है दिसंबर 18th, 19th एंड 26th को 1 PM ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है एप्टीट्यूड फॉर्मेट में। इसमें आपको बिल्कुल आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऑल इंडिया लेवल टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट है ये। ठीक है, तो बहुत बड़ा इवेंट है एंड इवन यू कैन इंस्पायर्ड बाय सचिन तेंदुलकर ऑल्सो, आपको उनसे मिलने का मौका मिल सकता है। तो इसमें भी फ्री में एनरोल करने के लिए आपको बस मेरे रेफरल कोड का यूज करना है, विशाल KR को यूज कीजिए और एनरोल कर लीजिए UCL में भी। साथ ही साथ 15 दिसंबर से ही अनअकैडमी इज लॉन्चिंग 3 बैचेस, 3 बैचेस को अनअकैडमी लॉन्च कर रही है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ JEE मेन एंड एडवांस 2022-2023। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ये 3 बैचेस हैं। एक्सीलेंस बैच फॉर क्लास 11 JEE मेन एंड एडवांस 2023, स्ट्राइकर बैच फॉर JEE मेन एंड एडवांस 2022 एंड रैपिड रिवीजन 2.0 बैच फॉर JEE मेन एंड एडवांस 2022। तो गाइज, ये तीनों बैचेस जो हैं बहुत शानदार हैं आपके IIT JEE मेन एंड एडवांस 2022-2023 के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपके लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस हो सकता है एंड आप इसमें बिल्कुल एनरोल कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल KR को यूज करके, और आपको मिल सकता है 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। सो गो फॉर दिस।
ठीक है गाइज, अब वापस आते हैं। देखिए यहाँ पे अभी इस वक्त हम सभी लोग चाहते हैं कि जो टर्म 1 एग्जाम्स हुआ है उसमें बच्चों को रिलीफ दिया जाए। सभी यूट्यूबर्स भी इसी चीज को कोशिश कर रहे हैं, टॉप एजुकेटर्स भी इसी चीज को कोशिश कर रहे हैं और सब ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को रिलीफ मिले। टर्म 1 एग्जाम्स को इतना हैवी करने का जरूरत नहीं था जिस तरह से हैवी किया गया। डॉक्टर संयम भारद्वाज जी का बयान भी एक आया था कि भाई इंग्लिश पेपर में ही ऑब्वियस सी बात है कि जो ये एग्जाम्स होते हैं बोर्ड एग्जाम, इनका स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अलग होता है। माना कि स्टैंडर्ड अलग होता है, देखिए, लेकिन मैं बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सीबीएसई से, सीबीएसई बोर्ड से, ऑफिशियल से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कि देखिए इस वक्त उस तरह का पढ़ाई नहीं हो पाया था, ये हम सभी जानते हैं। नहीं तो कभी भी किसी भी बोर्ड एग्जाम छोड़िए, सभी यूट्यूबर्स, सभी एजुकेटर्स, स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल सब मेरे से सहमत होंगे कि क्या कोई टेस्ट के लिए, बोर्ड एग्जाम छोड़ो, एक नॉर्मल टेस्ट या नॉर्मल टेस्ट छोड़िए, बोर्ड एग्जाम, किसी के लिए भी कभी किसी ने क्या एक्सक्यूज लिया था कि भाई मेरा एग्जाम मत लो, एग्जाम कैंसिल कर दो, हमें मार्क्स एक्स्ट्रा दे दो, बोनस दे दो? आज तक कभी हुआ था? कभी नहीं हुआ था। जबकि कोई भी एक स्टूडेंट, सिर्फ क्लास 10 12 की हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम 9th के स्टूडेंट की बात करें तो एक साल में, एक सेशन में वो बहुत सारे टेस्ट देता है। क्लास टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, सब बच्चे बैठते हैं और सारे बच्चे अच्छे खासे मार्क्स लाते हैं। अगर किसी का कुछ मार्क्स कम आता है तो वो अपनी गलतियों से सीखता है। सो हियर वी ऑल वांट कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप सब, मैं चाहता हूं कि आप सब सीबीएसई से एक बार उनको रिक्वेस्ट करो, सब लोग मिलकर के रिक्वेस्ट करें, हम सब मिलकर करेंगे तो शायद इफेक्ट और ज़्यादा निकल करके आएगा। देखिए इसमें सीबीएसई का और एक पॉइंट बहुत अच्छा इसमें मुझे देखने के लिए मिला अभी, स्टूडेंट्स के हितों की रक्षा की जाएगी फॉर रॉन्ग ऑप्शंस एंड रॉन्ग आंसर की। ये स्टेटमेंट तो आ रहा है, लेकिन जैसे कि क्लास 12th का भी पेपर, समाजशास्त्र में जो उनका एक पेपर, ये जो अभी पेपर हुआ था क्लास 12th वाले बच्चों का, उसमें भी एक क्वेश्चन आ गया था गुजरात के दंगों को लेकर के, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, तो सीबीएसई का तुरंत स्टेटमेंट आया था, ट्वीट भी आया था कि भाई ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये गलत क्वेश्चन है, सीबीएसई के गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि इस तरह का स्टेटमेंट, सीबीएसई बहुत अच्छी संस्था है, बहुत नामी गिनामी संस्था है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। सो प्लीज़, अभी मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ भाई, रिक्वेस्ट है ये मेरा कि बच्चों को सपोर्ट कीजिए। अभी बच्चों को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। एक बार ये समय दौर हाथ से, मतलब अच्छे से गुजर जाएगा तो उसके बाद में बच्चे बूस्ट हो जाएंगे, हिम्मत बढ़ जाएगी, और स्पेशली क्लास 10 12 के बच्चे अभी बहुत नाजुक दौर पर हैं, है ना। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड यस, आपके सारे पॉइंट्स को पॉजिटिवली वे में हम लगातार रेस कर रहे हैं, लगातार करते रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ में कि आपका प्यार साथ हमारे साथ में बना रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।